सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। एक पर्टिकुलर शेयर को हम तीन वैल्यूएशन देते हैं, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू। इन तीनों का क्या डिफरेंसेस है और किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कौन सा वैल्यूएशन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है। जब भी कोई कंपनी लीगली स्टार्ट होता है तब वो कंपनी शेयर इशू करता है और जिस प्राइस में कंपनी शेयर को इशू करता है उसे हम शेयर का फेस वैल्यू कहते हैं। इनिशियल शेयर मेनली कंपनी के फाउंडर और प्रोमोटर के पास ही होते हैं, जो बाद में वो आईपीओ के जरिए अपना हिस्सेदारी को सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ ने एक कंपनी को एस्टेब्लिश किया और पूरे शेयर को 1 लाख शेयर में डिवाइड किया। मिस्टर XYZ ने हर शेयर के प्राइस को 10 रुपए रखा। यहाँ पे जो 10 रुपए है वो है कंपनी का फेस वैल्यू। इन फ्यूचर अगर XYZ ने आईपीओ के जरिए पैसा रेस करना चाहा तो ये जरूरी नहीं है कि वो शेयर का प्राइस भी 10 रुपए ही रखे, वो 10 रुपए से ज्यादा भी रख सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। 10 रुपए से जितना ज्यादा रखेंगे उसे हम शेयर प्रीमियम कहेंगे। हम डीमार्ट का एग्जांपल लेते हैं। डीमार्ट जब अपना आईपीओ लाया था तो स्टॉक का फेस वैल्यू था 10 रुपए, लेकिन आईपीओ प्राइसिंग था 299, यानी कि 289 जो था वो शेयर प्रीमियम था। अब जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो वो नॉर्मली फेस वैल्यू के ऊपर ही होता है। मान लो XYZ कंपनी ने 50% डिविडेंड का डिक्लेयर किया तो ये 50% है वो फेस वैल्यू के ऊपर होगा। अगर XYZ कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज, देन वो 10 रुपीज का 50% यानी 5 रुपीज, तो इसका मतलब है 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड है। इसी के साथ साथ जो फेस वैल्यू है वो कंपनी का नॉर्मली तो वैसे चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। ओनली एट द टाइम ऑफ स्टॉक स्प्लिट वो चेंज होता है। मान लो XYZ ने 1:5 रेशियो में अपने स्टॉक को स्प्लिट किया, तो पहले अगर XYZ लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ हुआ करता तो वो अभी बढ़ के 5 करोड़ हो जाएगा और फेस वैल्यू जो 10 था वो डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2 पर शेयर हो जाएगा। अब जान लेते हैं अबाउट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है। मान लो XYZ ने कंपनी को एस्टेब्लिश किया। अभी पहला फार्मूला ये है कि टोटल नंबर ऑफ एसेट कितना है। मान लो XYZ ने एक कंपनी को एस्टेब्लिश किया जहाँ पे टोटल एसेट का वैल्यूएशन है 20 लाख रुपीज। फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, एवरीथिंग, ये जो सारे एसेट है वो ट्रांजेबल एसेट्स हो गए। और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेबल एसेट से अगर हम लायबिलिटी को डिडक्ट करें, लायबिलिटी यानी हम एग्जांपल ले लेते हैं लोन, 20 करोड़ है टोटल एसेट, या फिर शेयर कैपिटल, उससे हम 5 करोड़ लोन जो लायबिलिटी है उसको डिडक्ट करेंगे तो निकलता है 15 करोड़। अगर उसको हम 1 करोड़ शेयर से डिवाइड करें तो 15 रुपीज पर शेयर जो है वो निकलता है एक कंपनी का बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैलकुलेट करने का एक और भी तरीका है। टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल से हम टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिडक्ट करने के बाद टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से अगर उसको हम डिवाइड करें तो भी हमें बुक वैल्यू पर शेयर मिलेगा। बुक वैल्यू यानी कि कंपनी का रियल वैल्यूएशन। बुक वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल एग्जैक्ट एसेट को वैल्यूएशन को हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, तो इससे जो मिलता है वो एक कंपनी का पर शेयर का एग्जैक्ट वैल्यूएशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब जानते हैं मार्केट वैल्यू के बारे में। मार्केट वैल्यू यानी स्टॉक का प्रेजेंट मार्केट प्राइस। शेयर मार्केट में अभी वो स्टॉक जिस प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा है उसे हम स्टॉक का मार्केट वैल्यू कहेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम हो। नॉर्मली अगर किसी कंपनी का मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा है, मल्टीपल टाइम है, तो उसे हम अच्छा कंपनी कंसिडर करेंगे, क्योंकि लोग उस कंपनी के फ्यूचर परफॉर्मेंस, प्रेजेंट परफॉर्मेंस और कंपनी के ग्रोथ पे भरोसा कर रहे हैं। इसलिए लोगों ने बुक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस होने के बावजूद स्टॉक में इन्वेस्ट करना और इन्वेस्टेड रहना अच्छा समझा। अब हम एक और कैलकुलेशन को जानेंगे। जब हम बुक वैल्यू को बारे में कैलकुलेशन करते हैं तो बुक वैल्यू किसके लिए इस्तेमाल होता है। बुक वैल्यू इस्तेमाल होता है पीवी रेशियो जानने के लिए। पीवी रेशियो क्या होता है। पीवी रेशियो का मतलब होता है अगर कंपनी के मार्केट वैल्यू को हम बुक वैल्यू से डिवाइड करें तो पीवी रेशियो निकलता है। मान लो किसी कंपनी का स्टॉक का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो है 100 और बुक वैल्यू है 10,
अगर मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू से डिवाइड करें तो निकलता है 10, यानी कि स्टॉक 10 टाइम मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू इट्स एग्जैक्ट बुक वैल्यू। ये होता है पीवी रेशियो। अगर आपको पीवी रेशियो, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड के बारे में जानना है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आई बटन पे जाके आप क्लिक कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो नॉर्मली यही था फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस। फेस वैल्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन बुक वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बुक वैल्यू से हम किसी भी स्टॉक का रियल वैल्यूएशन जान सकते हैं। यानी कि अगर कंपनी कभी दिवालिया भी हो जाए तो उस कंपनी के सारे एसेट्स को बेच के एग्जैक्टली पर शेयर आपको जो वैल्यूएशन मिलेगा उसे हम बुक वैल्यू कहेंगे। और मार्केट वैल्यू तो आप पता ही, एग्जैक्ट मार्केट प्राइस। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जान लेंगे, लेकिन और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी आप पीवी रेशियो का कैलकुलेशन करोगे तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के कंपनी को ही एक साथ कंपेयर करो। क्योंकि नॉर्मली अगर आप एग्जाम्पल लो तो मान लो आप रिलायंस को टीसीएस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि रिलायंस कंपनी का मेन बिजनेस है ऑयल। इसका मतलब उनका बहुत ज़्यादा लैंड है, बहुत सारे फैक्ट्रीज है, बहुत सारे मशीनरीज है, तो ऑटोमेटिकली उनका जो ट्रांजेबल एसेट है उनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। उसको अगर आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करोगे जो पीपी रेशियो निकलेगा वो टीसीएस से ज़्यादा होगा, क्योंकि टीसीएस का जो एसेट है वो ट्रांजेबल नहीं, इनट्रांजेबल है। इनट्रांजेबल एसेट यानी मैन पावर, गुडविल, ब्रांड वैल्यू। हालांकि रिलायंस का भी ब्रांड वैल्यू, गुडविल है, लेकिन एक आईटी कंपनी का मेन कैपिटल क्या होता है, मेन एसेट क्या होता है? मेन एसेट होता है उनका स्टाफ्स, उनका एफिशिएंट एम्प्लॉय, एफिशिएंट मैन पावर। उनका नॉर्मली उतना एसेट तो ट्रांजेबल सेगमेंट में नहीं होता, क्योंकि उसका फैक्ट्री, लैंड ये सब नहीं होता। सिर्फ उनका एक कॉर्पोरेट ऑफिस होता है और वहाँ पे अपने एम्प्लॉय काम करते हैं। तो इसीलिए एक आईटी कंपनी का जो पीपी रेशियो है वो हमेशा किसी और पर्टिकुलर कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उससे कम होता है। तो जब भी आप पीवी रेशियो के जरिए दो कंपनी का कंपैरिजन करें, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सेम सेक्टर से बिलोंग करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप एक कंप्लीट एनालिसिस कर पाओगे। अब जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। अब जैसे कि अगर आप टीसीएस का बुक वैल्यू देखोगे तो टीसीएस का बुक वैल्यू है 209.71 पैसा, और टीसीएस का जो करंट मार्केट वैल्यू है वो उससे बहुत ही ज्यादा है, वो है 2700। यानी कि आप खुद ही कैलकुलेशन लगा सकते हो, ऑलमोस्ट 13 टाइम। तो 13 टाइम मल्टीपल बुक वैल्यू का अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट वैल्यू निकलेगा। तो इस हिसाब से हम टीसीएस को बहुत ही एक्सपेंसिव स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग टीसीएस में बुलिश है, टीसीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको टीसीएस के परफॉर्मेंस पे भरोसा है, टीसीएस फ्यूचर में और ग्रोथ करेगा और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। उसी के साथ साथ अगर हम इन्फोसिस, जो कि सेम सेगमेंट की आईटी कंपनी है, उसका पीवी रेशियो और मार्केट वैल्यू कैलकुलेशन करें तो मार्केट वैल्यू है 1122 रुपए, और इन्फोसिस का जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो है 143, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स आप बोल सकते हो। यानी कि इन्फोसिस का जो बुक वैल्यू है उसको अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू निकलेगा, जबकि टीसीएस का जो है वो 13 है। यानी कि इन्फोसिस से टीसीएस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन क्या टीसीएस इन्फोसिस अच्छा कंपनी है? डिफरेंस तो यही बोल रहा है, लोगों को टीसीएस में ज़्यादा भरोसा है कंपेयर टू इन्फोसिस। उसी के साथ साथ अगर हम एचसीएल टेक का बात करें तो एचसीएल टेक का अभी मार्केट वैल्यू है 821, लेकिन उसका जो बुक वैल्यू है ऑलमोस्ट 200 है, 198 रुपीज़, यानी कि 4 टाइम हाई। यानी कि अगर आप तीनों कंपनी का कंपैरिजन करें, जहाँ पे एचसीएल टेक 4 टाइम मल्टीपल पे काम कर रहा है, वहीं पे इन्फोसिस 8 टाइम मल्टीपल पे काम कर रहा है, और टीसीएस अपने बुक वैल्यू से 13 टाइम मल्टीपल पे काम कर रहा है। यही है बेसिक डिफरेंस। तीनों कंपनी एक ही सेगमेंट से बिलोंग करता है, लेकिन जहाँ टीसीएस एक्सपेंसिव है वहीं एचसीएल टेक बहुत चीप है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एचसीएल टेक में ही बाई करना चाहिए। कंपनी का फंडामेंट अगर बुक वैल्यू टीसीएस का ज़्यादा है तो मतलब ये नहीं होता कि वो एक्सपेंसिव है और उससे आपको दूर रहना चाहिए। इसका ये भी मतलब हो सकता है इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। किसी भी स्टॉक को जज करने के लिए आपको पूरा डिटेल्स एनालिसिस होना जरूरी है। पास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस से लेके पीई रेशियो से लेके उसका मैनेजमेंट क्या है और अपकमिंग बिजनेस में कितना प्रोग्रेस वो कर सकेगा। तो यही बेसिक डिफरेंस था
मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।